एक होता है वस्तु का बनाना और दूसरा होता है जानना। तो बनाना उसका होता है जो पहले नहीं है और जानना उसका होता है जो पहले है। तो जो आत्मा परमात्मा हमारा चैतन्य स्वभाव पहले था, अभी है, बाद में रहेगा, उसको जानना होता है। और मुझे यक्ष बनना पड़ेगा, किन्नर बनना पड़ेगा, देवता बनना पड़ेगा, वैकुंठाधिपति का भक्त बनना पड़ेगा। तो जो बनावट है, बनने में बिगड़ाहट है, जो बनता है वहां रूपांतर है, लेकिन जो वास्तविक है वहां रूपांतर नहीं है, वहां फिर फिसलना नहीं है, गिरना नहीं है। तो भगवान का एक नाम है अच्युत, अच्युतम केशवम राम नारायणम। ये हमारी संस्कृति ने गांव गांव घर घर पहुंचा दिया। जो अपनी महिमा से, अपने पद से, अपनी अवस्था से कभी च्युत नहीं होते, वह अच्युत है। वे अच्युत कैसे हैं? बोले केशव है। क माना ब्रह्मा, श माना शिव, वो माना विष्णु। ब्रह्मा, विष्णु और महेश का जो चमचम चमक रहा है चैतन्य आत्मा, वही अच्युत है। और वो ब्रह्मा, विष्णु, महेश के हृदय में चमक रहा है, वैसे का वैसा हमारे अंतःकरण में चमक रहा है। लेकिन उनका अंतःकरण अथवा वो जो ब्रह्मा, विष्णु, महेश के अंदर जो अच्युत चमक रहा है, वहां माया को वश करने वाला चैतन्य है। और वही का वही चैतन्य यहाँ अविद्या के अधीन बरत रहा है और जीने की इच्छा से अंदर भरा हुआ है। तो इसलिए इसका नाम पड़ा जीव। और वो माया को वश करता है तो उनका नाम पड़ा ईश्वर। तो वास्तव में जीव का चैतन्य और ईश्वर का चैतन्य एक है। लेकिन जैसे राजा भोज और गंगू तेली, वास्तव में मानवता दोनों के एक है, लेकिन राजा भोज के पास जो सत्ता है, अधिकार है, बुद्धि है, योग्यता है, गंगू तेली के पास नहीं है। लेकिन मानवीय अधिकार में दोनों एक है, मनुष्यत्व दोनों में एक है, अंतरात्मा चेतन में दोनों एक है। अब गंगू तेली अपना तेलीपना छोड़ दे, अपना तेली पद छोड़ दे, मैं गंगू तेली हूं ये छोड़ दे, राजा भोज अपना राज्य पाट और राजापना छोड़ दे, तो तत्व रूप से दोनों एक है। ऐसे ही जीव अपना जीवत्व का अहम छोड़ दे और ईश्वर अपना ईश्वरत्व का प्रीति पूर्वक भजते जो भक्त, तो वो ईश्वर का ईश्वरत्व का अहम होता ही नहीं। तो जीवात्मा और परमात्मा एक हो जाते। इसीलिए बोलते कि आत्मा परमात्मा एक है। तो जीव को मनुष्य जीवन में कितना उन्नत होने की संभावना है। विवेकानंद कहा करते थे, वो अपने घर का नहीं कहते थे, शास्त्रों की बात कहते थे कि मनुष्य की योग्यताओं का कोई पारावार नहीं है। वो ऐसी इतनी सारी योग्यता है कि बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है कि मनुष्य ने करोड़ों वर्ष हुआ धरती पे आता जाता है, लेकिन आज तक अपनी महिमा को पूरा नहीं जाना है। लाखवां हिस्सा जो विकसित कर लेता है अपनी योग्यताओं का, केवल लाखवां हिस्सा, वह मनुष्य बुद्धिजीवियों में गिना जाता है। और वो बुद्धि को खर्च करके शरीर को, मरने वाले शरीर को सुख सुविधा में, यश में जिला जिला के खप जाता है। अगर सत्संग मिले तो मनुष्य अपनी महिमा को जाने, तो उसे पता चलेगा कि इंद्र पद भी मेरे आगे नन्ना है, बोना है। इस धरती के राजाओं का राजपाट तो क्या है, इंद्र पद के आगे यहाँ की धरती के पूरे सम्राट मिल जाएं, सारी धरती का राज्य मिल जाए, शरीर स्वस्थ हो, पत्नी आज्ञाकारी हो और बेटा आज्ञाकारी और मधुर भाषी हो, मंत्री अनुकूल हो, शरीर में कोई बीमारी है नहीं, आएगी नहीं, तो मानवता के स्वास्थ्य आदि के सारी सुविधाएं हैं। तो मानुषी शरीर का पराकाष्ठा है। उससे 100 गुना सुख तो गंधर्वों के पास है। वे इस लोक में भी आ सकते और अपने लोक में भी जाते और संकल्प के उनके यात्रा हो जाती। और गंधर्वों की मुलाकात
लालजी महाराज को हुई थी। और गंधर्व हैं, किन्नर भी हैं, यक्ष भी हैं, अपनी अपनी उनकी स्थिति होती है। ऐसे भूत भी हैं, मैंने देखा अपनी आंखों से, एक प्रेत देखा। ऐसे सिद्ध पुरुष भी हैं, बड़े बड़े सिद्ध पुरुषों से मैं मिला हूं, अदृश्य हो जाए। वृक्ष पर ही वायुपान करके जिए, 138 साल के थे तब मैं उनसे मिला था। दूसरे हिमालय में कोई सिद्ध थे, उनसे भी मैं मिला था। तो मनुष्य कितना कितना ऊंचा उठ सकता है, उसकी मनुष्य को खबर ही नहीं है। ये खबर पड़ने की व्यवस्था सत्संग है। और सत्संग में वेद वेदांत तो है, लेकिन उससे फिर पुराण है, उपनिषद है, फिर लोक वार्ताएं हैं। और सत्संग में कई ऐसी बातें हैं कि आज का आदमी बोलेगा ये हो नहीं सकता, लेकिन मनुष्य की योग्यता ऐसी है कि वो खो बैठा इसलिए मानता है कि हो नहीं सकता। नहीं तो मनुष्यों ने पहले जो ऋषियों ने किया या राजाओं ने किया या भीम ने घुमा घुमा के हाथी फेंक दिए पेश में, तो चले गए गुरुत्वाकर्षण नियम के पार। लेकिन आज किसी को बोले तो मानने को तैयार नहीं। मानसु ग्रंथ में लिखा है कि वो सोलर सिस्टम से तेज गति से भागने वाले जहाज थे, और भगवान राम का पुष्पक विमान 1 करोड़ बंदरों को उठाकर वहां लाया। और शाल्व नगर, राजा शाल्व अपने एक बड़े यान में ही अपना नगर बसाया था, और वो उड़ान भर सकता था। और कृष्ण के जमाने में, और कृष्ण को चैलेंज किया, तो वो कृष्ण ने बोला तुम ऊपर और हम नीचे, जरा धरती पे आओ फिर युद्ध करें। तो वो धरती पे आया अहंकार अहंकार में, तो श्री कृष्ण ने उसको तहस-नहस कर दिया। तो ऐसे ऐसे कई विकास हुए। फिर विकास दिखते नहीं, समय पाकर बनता है, दिखता है और बदलता है। लेकिन एक ऐसा तत्व है कि जिसकी सत्ता से दिखता है, जिसकी सत्ता से बदलता है, जिसकी सत्ता से मिटता है, फिर भी उसकी सत्ता का अंत नहीं होता, उसको बोलते सच्चिदानंद। और वो सृष्टि के अणु अणु में व्याप रहा है और सबका हितैषी है। जो जितना उससे लेना चाहे वो देने को उसका स्वभाव है। जैसे सूर्य का आप सोलर सिस्टम से जितना फायदा उठाना चाहो, बिलोरी काज से उठाना चाहो, शरीर को सेक कर 5-7 मिनट आरोग्य लाभ लेना चाहो, 7 से 10 मिनट तक सूर्य स्नान करना, दुनिया की कोई औषधि और टॉनिक उसकी बराबरी नहीं कर सकती। समय मिले तो सिर ढक के, सुन रहे सब लोग, समय मिले तो सिर ढककर सुबह के कोमल सूर्य की किरणों में स्नान करना चाहिए। आयु आरोग्य पुष्टि देने में बड़ी मदद करते। तो कुल मिलाकर एक ऐसा तत्व है कि जिसके निकट तुम जितना भी सूझबूझ के ऊंचाई को छूने वाले महापुरुष और उनके सत्संग में जाते हो, तो इतनी तेजी से उन्नति हो जाती है कि आप कल्पना नहीं कर सकते। जैसे गदाधर को काली माता ने प्रकट होकर कहा कि तोतापुरी गुरु की शरण जाओ। बोले माँ तुम मिलती हो और मेरे हाथ का भोजन करती हो, मेरे हाथ के फूल सूंघे हुए गजरा आदि तुम स्वीकार करती हो, फिर मुझे उस तोतापुरी ही नागा बाबा से मिलने की क्या जरूरत है? बोले मैं आती हूँ तुम्हारे भावना के बल से, फिर मैं चली जाती तुम वहीं के वहीं, लेकिन तुम्हारा आत्मा, तुम्हारा अच्युत और मेरा अच्युत जो एक है, उसका ज्ञान तोतापुरी से लोगे तो तुम पूर्ण हो जाओगे। पूर्ण गुरु की कृपा मिली, पूर्ण गुरु का ज्ञान, आंसुमल से हो गए आशाराम, ऐसे ही गदाधर से हो गए स्वामी रामकृष्ण परमहंस। गदाधर जी को रामकृष्ण परमहंस बनाने वाले तोतापुरी गुरु थे। ऐसे ही नरेंद्र को विवेकानंद बनाने वाले रामकृष्ण देव थे। ठीक इसी प्रकार महाराष्ट्र में नामदेव महाराज भावना में और सच्चाई में बड़े ऊंचे थे। तो ठाकुर जी प्रकट हो जाते, नामिया तू मुझे बहुत प्यारा भक्त लगता है। वो नामिया
ज्ञानेश्वर, मुक्ताबाई, घोड़ा कुंभार और सावता माली आदि संतों के बीच बैठा था और चर्चा चलते चलते कौन पक्का घड़ा कौन कच्चा घड़ा, तो गोरा कुंभार धोरारा में हम उनका पुराना टूटा फूटा जो घर है वहां भी जाके आए गोरा कुंभार, क्योंकि उनके घर के पास में ही अपना आश्रम भी है धोरारा में। तो गोरा कुम्हार के जो मटके परखने की वो थी थापी। मुक्ताबाई ने पूछा ये क्या है? बोले ये घड़े परखने की थापी है। तो बोले ये ब्रह्मा जी के हम घड़े हैं, तुम्हारे घड़े तुम परखते हो 2 पैसे 4 पैसे के, उस समय पैसे 2 पैसे 4 पैसे में घड़े मिलते हो, तो हम भी तो घड़े हैं ब्रह्मा जी के, हमको भी परखो। तो सारे संत सहमत हुए, तो सबके सिर पर विनोद विनोद में ठापी मारने लगे। गोरा कुंभार ज्ञानेश्वर सामने देखने भी लगे कि चित्त पर क्या एक असर होती है, चेहरे पर शिकन पड़ती कि नहीं, समता है कि नहीं, गुस्सा आता है कि नहीं, सुकड़ान होती कि नहीं। जितना छोटा आदमी उतना उसके चित्त पर जल्दी ऊंची असर होगी। जैसे बच्चा है ना, तो जरा सा डांटो तो असर हो जाएगी, जरा सा पुचकारो तो असर हो जाएगी। तो जितना शॉर्ट टेम्पर्ड दो उतना वो आदमी छोटा, और जितना ऊंचा उतना उसके चित्त पर असर कम पड़ती। अगर असर नहीं हो रही है तो फिर तो ब्रह्मवेता है, अच्युत में टिका है। तो सब संतों को लगाया। जब नामदेव का मौका आया, नामदेव को जब टकोरे लगे तो काय तो मी तो 2 पैशाचे गाडे आम्ही आहे काय। गोरा कुम्हार ने कहा ये कच्चा घड़ा निकला, सावता माली ने कहा बिल्कुल कच्चे, ज्ञानेश्वर ने कहा मुझे भी ऐसा ही लगता है, मुक्ताबाई ने सम्मति दी, दूसरे संतों ने, नामदेव कच्चा घड़ा। अब नामदेव से रहा नहीं गया, मैं और कच्चा घड़ा, तो मैं भी मौजूद है ना, तभी तो चोट लगती ना। मैं कोई तो लगती है अपमान की चोट, आत्मा को नहीं लगती, शरीर को लगी, लेकिन अपमान की चोट शरीर को नहीं लगती। शरीर को तो ठापी की चोट लगी। मेरा अपमान, मेरा दुख, मेरा सुख, मेरी इज्जत, मेरी बेइज्जती, वो सब मैं को होता है। तो जितना मैं ठोस उतना सुख दुख ज्यादा, और जितना मैं उस सच्चिदानंद से एकाकार उतना सुख दुख की असर कम होती है। तो सत्संग में नहीं आते थे उस समय जितना सुख दुख होता था, चोट लगती थी, उतना अभी मेरे शिष्यों को नहीं लगती। जो सत्संग में नहीं थे उस समय जो बीमारियों की असर होती थी और ऑपरेशन होते थे, अब वो ऑपरेशन नहीं होते इतने। जितना जरा जरा बात में प्रभावित हो जाते थे, अब उतने नहीं होते हैं। तो इस प्रकार से 33 प्रकार के फायदे मेरे सत्संगियों को मिलते मिलते और मिलते ही हैं। हमें हिला सके ये जमाने में दम नहीं, क्योंकि तुम्हारी तो मन से बातें आई और हमारे तो आत्मा का अनुभव है। मन से परे बुद्धि है, बुद्धि से परे जीवत्व है, जीवत्व से परे आत्मिक अनुभूति है। प्रभु के दीवाने, बापू के दीवाने जुठलाए नहीं जाते, कदम रखते आगे तो फिर लौटाए नहीं जाते। हरि ओम मां, हरि ओम मां, हरि ओम मां, हरि ओम मां, हरि ओम। तो मैं फिर वहां आता हूं कि कितनी सारी योग्यताएं। नामदेव गए मंदिर में, माझा विठ्ठला लवकर या पांडुरंगा तुमचा भक्त। तो पांडुरंग प्रकट हुए, बोले संतों ने मिलकर मुझे कच्चा घड़ा कहा, आप उनको जरा चमत्कार दिखा दीजिए। कि तब उनको चमत्कार क्या दिखाऊं, सच्ची बात है, तू कच्चा घड़ा है। तो तुम तो बोलते नामिया तुम मेरा प्यारा है, मेरा प्यारा है तो भावना के बल से प्यारा है ना। मैं कौन हूं, तू कौन है, अच्युत और तेरा मेरा अच्युत आत्मा क्या है वो तेरे को तो पता नहीं, तो कच्चा घड़ा है। ज्ञानेश्वर को पता है, उनको पता है, वो पूर्ण सिद्ध है। तुम अभी भावना का भक्त है, तू मेरा भक्त है, मेरा स्वरूप नहीं है। तो तुम बनाओ ना कि नहीं ये काम मेरा नहीं है। न्यायाधीश को तुम बोलो कि साहब तुम चोर को पकड़ो ना, बोले नहीं चोर को पकड़ना डीआईजी आईजी विभाग का काम है, पुलिस विभाग का है। पकड़ के बोला है, फिर निर्णय हम करेंगे, सजा दें या छोड़ दें वो हम निर्णय करें।
तो भगवान का काम भगवान करते, संतों का काम संत करते, भगवान संतों के काम में डिस्टर्ब नहीं करते, हस्तक्षेप नहीं करते। तो भगवान ने कहा कि नामिया तुम जाओ। आपको पता है भगवान शिव जी ने सती को कहा, गुरु मंत्रो मुखे यस्य तस्य सिद्धि ना अन्यथा गुरु लाभात सर्वलाभो गुरुहीनस्तु बालिशा। जिसके मुख में गुरु मंत्र है उनके सारे आध्यात्मिक आदि दैविक कार्य सफल होते हैं। जिनके जीवन में गुरु मंत्र नहीं, बालिश माना वो मूर्ख है, संसार को सच्चा मानेगा और सत्य सच्चिदानंद का उसको पता ही नहीं। जो छोड़ के मरना है उसी को बढ़ा बढ़ा के खप जाएगा, उसी में सुखी दुखी बड़ा छोटा मान मान के उलझ जाएगा। तो सती को भगवान शिव ने गुरु मंत्र नहीं दिया, वामदेव महाराज से गुरु मंत्र दिलाया। भगवान तो न्यायाधीश है, पुलिस काम करेगी ना, अंदर से दोषों को निकालेगा। तो गुरु मंत्र वामदेव से पार्वती को सती को दिलाया। और फिर गुरु मंत्र के बाद सती को जो अनुभव हुए तो गुरु की महिमा गाई सती जी ने। और फिर गणपति जी आए उनके घर, बेटा इतना महान आया। गुरु के मार्गदर्शन से क्या क्या होता है इसका वर्णन मैं नहीं कर सकता। अगर आंसूमल को लीलाशाह बापू नहीं मिलते तो आंसूमल आशाराम नहीं हो सकते थे, मेरा पक्का अनुभव है। और इतने लाखों करोड़ों लोगों को भगवत रस नहीं दे सकते थे, सीधी बात। तो नामदेव को कहा कि जाओ शिवोबा खेचर के पास, उनसे की शरण लो, उनसे दीक्षा लो। विट्ठल ने भेजा नामदेव को शिवोबा खेचर के पास, और शिवोबा खेचर की कृपा प्रसादी सेवा आदि करके उनकी प्रसन्नता लेकर ब्राह्मी स्थिति प्राप्त की, अच्युत आत्मा को मैं रूप में जाना, और वो नामदेव सिद्ध पुरुष हो गए। तो नामदेव को लोग मानने लगे। तो नामदेव को तो धीरे धीरे हिंदू साधु का प्रचार प्रसार है, यवनों का राज्य था। मोहम्मद खिलजी तक बात पहुंचाई गई कि ये तो बड़े पूजे जाते हैं, और ये अगर इस्लाम स्वीकार करते हैं तो खुदा ताला की रहमत होगी आपके ऊपर, और भी काफर वो बन जाएंगे। तो कि मरी हुई गाय रख दी और उनको बुलाया, बोले इसको जिंदी करो, तुम इतने महान संत हो, हिंदू लोग तुम्हें मानते हैं पूजते हैं, बड़े संत हो, तो मरी हुई गाय को जिंदी करो। बोले हमने कब कहा कि मरी हुई गाय जिंदी हम करते हो, तो भगवान की मर्जी, आप मुल्ला मौलवियों से करवाइए, हमारा काम नहीं। पैरों में जंजीर डाल दो, हाथ में हथकड़ियां काफर। जब तक मरी हुई गाय जिंदी नहीं होगी तो नहीं छूटोगे, सूर्य अस्त होते ही तुम्हारा जीवन अस्त किया जाएगा। ऐसा ऐसा जुल्म इस संस्कृति में पैदा होने वालों ने सहा। लेकिन संस्कृति की इतनी सच्चाई है कि कई जुल्मी आए और खप गए, लेकिन संस्कृति का प्रसाद बांटने वाले संत फिर से समाज में उभर रहे और समाज का मार्गदर्शन कर रहे। ऐसे संतों के साथ कंधा मिलाकर अगर हम नहीं रहेंगे तो हमारी संस्कृति में ही भगवान अवतार लेते, और कल्चरों में भगवान के अवतार की व्यवस्था ही नहीं है। और जो भी मजहब हो, भगवान को गॉड को कहीं मानेंगे, उसका पैगंबर आ गया, उसका बेटा आ गया, भगवान स्वयं आए, ऐसा केवल भारतीय संस्कृति में। अगर हिंदू संस्कृति मिटी तो भगवान और भक्त का दर्शन और अवतार और लीलाएं भी मिटी। इसलिए हिंदू संस्कृति का जतन करना मानव जात की सेवा करना है, धरती पे सभी मनुष्यों की सेवा करना है। क्योंकि जो परात्पर है, अव्यक्त है, अच्युत है, वो च्युत होने वाला शरीर धारण करे। जैसे कोई राष्ट्रपति और प्यून बन जाए तो कितना बड़ा उसका त्याग है। राष्ट्रपति पद पे है और वो कोई क्लर्क के साथ काम करने आ जाए तो कितनी उसकी उदारता है। ऐसे जो ब्रह्मांड भ्रिकुटी विलास सृष्टि लय हो, जिसकी भ्रिकुटी विलास से सृष्टि उथल पाथल हो जाए, वो परमात्मा नन्हा मुन्ना होकर वसुदेव की टोकरी में बैठ जाए और यमुना जी को लगे कि सर्वव्यापक अच्युत कृष्ण के रूप में अवतरित हुए, मैं उनके चरण अभी नहीं छूंगी तो कब छूंगी। तो यमुना जी का पानी बढ़ा
वसुदेव घबराए, कृष्ण समझ गए कि पिताश्री घबरा रहे, अपना पैर स्पर्श करा और यमुना जी का पानी नीचे उतरा। बताओ ऐसा अवतार धरती पर और कहीं हुआ क्या? जन्मते ही यमुना जी को सांत्वना मिली, जेल के दरवाजे खुल गए, सिपाहियों को नींद आ गई। और छठे दिन पूतना जहर भर कर गई थी, वो सारा जहर पिया और कुछ भी नहीं हुआ और पूतना को सदगति दी जो जशोदा को और देविका को देनी थी। ऐसा अवतार जीसस को कुछ ऊंचाइयां मिली भारतीय संस्कृति के साधना से, और फिर वो गए तो उनका सम्मान हुआ। लेकिन जब विरोधियों ने जोर पकड़ा तो आखिर कुप्रचार ने इतना जोर पकड़ा कि जीसस को सब छोड़ के चले गए। 11 रहे, 11 या 13, उसमें भी जुड़ास उनका खास शिष्य गद्दार निकला। जीसस को पोटियस पायलट, उस समय का राजपाल, उसकी हाजिरी में खीले ठोक ठोक के उनको शहीद बना दिया। लेकिन कृष्ण के विरोधी आए, राम जी के विरोधी आए, हंसते खेलते उनको सदगति दे दिया और बंसी बजती रही। ऐसा अवतार धरती पर इसी संस्कृति में होता है। तो इस संस्कृति का जतन करना, इस संस्कृति में आपस में संगठित रहना, ये मानव जात की, विश्व मानव की सेवा है। अमेरिका को, यूरोप को, दुनिया को और कुछ न दो तो कम से कम मनुष्य की लाखों गुनी योग्यता छुपी है। वो संस्कृति का प्रसाद दिखाने वाले कुछ न कुछ आत्माएं तो अपने देश में होती रहे, ये भी बड़ी सेवा है। और इसी कारण कई काले कई गोरे हम लोग साधुओं के पास आते हैं, तो हम तो उन्हीं के लिए भी हमारे हृदय में उदारता है, क्योंकि सबका मंगल हमारी संस्कृति ने हमको सिखाया। लेकिन हम उदार बन जाएं ठीक है, लेकिन हम इतने मूर्ख न बने कि हमारी संस्कृति की जड़ें कटती जाए, हम आपस में लड़ते रहें। वैष्णव धर्म चला तो भाव के बल से भगवान को प्रकट कर, तो नाथ द्वारे के ठाकुर जी को वल्लभाचार्य ने प्रकट करके दिखा लिया। नरो नाम की कन्या को लगा जब वल्लभाचार्य के हाथ से दूध पीते ठाकुर जी, तो मेरे हाथ से क्यों नहीं पिएंगे। लगी तो उस अहिर की कन्या ने भी दूध का कटोरा ठाकुर जी को पिला के दिखा दिया। तो ये भावना की साधना है, लेकिन भाव जहां से उत्पन्न होकर विलय हो जाते, वह अच्युत का साक्षात्कार भी इसी जन्म में कर सकते हैं। इतनी ऊंचाइयां हमारे वैदिक संस्कृति में हमारे महापुरुषों के पास अभी भी हैं, और वे महापुरुष धरती पे अभी भी मिल रहे हैं कि पराकाष्ठा तक पहुंचा दे। यक्ष गंधर्व किन्नर क्या देव योनि में जाना क्या, यत पदम प्रेप्सवो दीना, जिस पद को पाए बिना इंद्र अपने को कंगाल मानता है। यत पदम प्रेप्सवो दीना शक्रादय सर्व देवता, अहो तत्र स्थितो योगी हर्षम न उपगच्छति। जिस पद को पाए बिना इंद्र भी कभी कभी अपने को कंगाल मानता है। हालांकि धरती के, सारी धरती के राजा महाराजा से यक्ष ऊंचे होते हैं, उनसे गंधर्व ऊंचे होते 100 गुने, उनसे देवता होते हैं, उनसे आजानु देवता होते हैं, उनसे 100 गुना ज्यादा ऊंचाई इंद्र की है, सुख में, सुविधाओं में, सत्ताओं में। ऐसा इंद्र भी आत्म साक्षात्कारी के आगे अपने को बोना मानते, क्योंकि अप्सराएं आए, नृत्य करें, गंधर्व गान करें, तब मुझे खुशी मिले। और वो महापुरुष तो जरा सा गोता मारता है और अच्युत का आनंद लेता है, सच्चिदानंद के साथ एकाकार हो जाता है। तो भागवत में एक श्लोक आता है, सच्चिदानंद रूपाय, सच्चिदानंद रूपाय विश्व उत्पत्ति आदि हेतवे, तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। जो सत है, चित है, आनंद स्वरूप है, उस परमात्मा कृष्ण को हम नमस्कार करते हैं। सच्चिदानंद नाम लिया, श्री कृष्ण अकेले नहीं, जो सत्य है, चित्त है, आनंद है, और जो अपने स्वभाव से कभी च्युत नहीं, उस परमेश्वर को हम प्रणाम करते हैं। तो वो परमात्मा कहाँ है? बोले सब जगह है। सत्य सर्वत्र होता है, एक जगह है दूसरी जगह नहीं, वो सत्य नहीं होता। और जो सत्य होता है वो चेतन भी होता है, और जो चेतन होता है वो ज्ञान स्वरूप भी होता है, जो ज्ञान स्वरूप होता है वो आनंद स्वरूप भी होता है।
तो बोले भाई सर्वत्र तुम्हारा वासुदेव सच्चिदानंद है, तो इस फल में भी सच्चिदानंद है? बोले है। तो फल में भी वासुदेव है? बोले है। तो ये फल सड़ गए तो तुम्हारे भगवान सड़ गए। फल को हमने खा लिया तो तुम्हारे भगवान को हमने खा लिया बाबा। अगर भगवान केवल फल में होते तो तुमने खा लिया, लेकिन भगवान तुम्हारे में भी तो वो उसी रूप में है। तुमने घड़ा तोड़ लिया तो आकाश को नहीं खाया तुमने, आकाश में जो आकृति थी उसको तुमने हटाया, लेकिन आकाश है। ऐसे ही सच्चिदानंद है। अब फल सड़ गया, ठीक है, भगवान नहीं सड़े। भगवान का सत्यत्व दिखेगा फल में, क्योंकि फल सड़ा है तो जीव बने। अब फल नहीं है, सड़ सड़ के बैक्टीरिया है, जीव है, तो है पना तो है। उन जीव में चेतन है कि नहीं है? है। और उन जीवों में ज्ञान है कि नहीं है? है। लेकिन वो जीव भी खत बता के जी जी के मर गए तो सच्चिदानंद मर गए नहीं। वो जीव मरकर उनका खाद बना या कुछ बना तो उसको भी कहीं न कहीं उनकी उत्पत्ति। आप एक राई का दाना, क्या बालू का दाना आप मिटा नहीं सकते। एक बालू के दाने को दुनिया के सारे पहलवान मिलकर मिटा नहीं सकते। आप रगड़ के पाउडर कर दोगे, लेकिन उसका अस्तित्व नष्ट नहीं कर सकते। बालू के दाने को मिटा दिया, पाउडर हो गया, फूंक मार दी, लेकिन उसके कण वातावरण में रहेंगे। क्या ख्याल है, रहेंगे कि नहीं रहेंगे? अणु परमाणु रहेगा। तो ये ईश्वर का सत्यत्व है आदि भौतिक जगत में। और जहां जहां अंतःकरण है वहां ईश्वर का चैतन्य तो दिखता है, और जहां जहां अनुकूलता होती है वहां ईश्वर का आनंदत्व आता है, इसीलिए खुशी होती है। कुत्ता पूंछ हिलाता है, वो सच्चिदानंद का आनंद हिस्सा जागा। गाय भैंसे जीव, उनको भी आनंद आता है, पतंगियों को भी दिया देखकर आनंद आता है, लेकिन आनंद लेने का तरीका गलत है तो उसमें जल मरते। ऐसे मनुष्य भी विकारों में मजा लेता है, लेकिन वो तरीका गलत है तो बीमार हो जाता है। अगर संयम से खाए तो आनंद आएगा, लेकिन मजा लेने के लिए खाएगा तो बीमार होगा। संयम से पत्नी के साथ व्यवहार करता है तो पुत्र को जन्म देगा धर्म के अनुकूल, तो परंपरा चलाने का पुण्य होगा। लेकिन न तिथि देखी, न अमावस्या देखी और संभोग किया तो बच्चे विकलांग होंगे, अथवा प्रदोष काल में व्यवहार किया तो बच्चे माँ बाप के लिए मुसीबत होंगे। तो ये सारा हमारे शास्त्रों में है कि कौन से दिन, कौन से तिथि, किस समय क्या व्यवहार करने से कैसी संतान आती। ये धर्म ग्रंथ, ऐसा और ग्रंथों में नहीं मिलता। अमावस्या और पूर्णिमा को संभोग किया और गर्भ रह गया तो विकलांग हो, मेंटली विकलांग हो, शारीरिक विकलांग हो, जीवन भर तंग करे। और ग्रंथों में हमने नहीं देखा सुना। तो सेवा करने से अपना अंतःकरण पवित्र होता है। वो अंतर्यामी जो सच्चिदानंद है वो हमारे अंतःकरण को और उन्नत कर देता है। आपके पास जो योग्यता है वो आपकी योग्यता आप अपने लिए यूज करते हैं तो आपके जीवन में विक्षेप होगा, लोभ बढ़ेगा, मोह बढ़ेगा, काम बढ़ेगा, क्रोध बढ़ेगा, भय बढ़ेगा, चिंता बढ़ेगी। लेकिन आपकी योग्यता का उपयोग करके ईश्वर अर्पण करते, अर्थात सर्वव्यापक वासुदेव के निमित्त अपनी योग्यता को खर्च करते, तो आप ऊपर उठते जाएंगे। हमारा ऊपर उठने का मुख्य तरीका यही भगवान ने पसंद किया है और हमको भगवान ने पसंद किया है। हमारा इतना प्रचार प्रसार के पीछे किसी कोई व्यक्ति का या मेरा अपना कोई इसमें प्रयत्न नहीं है। जो प्रेरणा देता है ऐसा कोई भी कार्यक्रम हम देते तो ईश्वर की प्रेरणा होती तभी हम देते। तो वास्तव में भगवत प्राप्ति अथवा दुखों से निवृत्ति में कोई ज्यादा समय की जरूरत नहीं रहती, लेकिन जो मान कर फंसे बंधे हैं वो मान्यता छोड़ने में मेहनत पड़ती है। ये मिल जाए तो सुखी हो जाए, ये मिल जाए तो सुखी हो जाए। भैया रात को गहरी नींद में क्या मिलता है तो सुखी होते, जो मिला है सब भूलते और बड़े सुख में सोते, और उसी सुख समुद्र से सुबह ताजे होकर उठते। तो मिलने से सुख होता है अथवा कुछ छोड़ने से सुख होता है, वास्तव में
ये मकान छोड़े, ये घर छोड़े, ये पत्नी छोड़े, ये पति छोड़े, ये छोड़े अथवा ये पकड़े तभी सुखी, ये हकीकत में एक प्रकार का वहम घुस गया। ना समझी छोड़ दे और वेदों की समझ, उपनिषदों की, गीता की समझ को स्वीकार कर ले तो युद्ध के मैदान में भी काम हो जाता है। नहीं तो मंदिरों में, चर्चों में, मस्जिदों में जाते जाते जीवन पूरा हो जाता है और फिर भी आत्मा परमात्मा का साक्षात्कार करोड़ों लोगों को नहीं होता। किसी किसी को होता होगा तो तो कबीर जी बोलते हैं, भटक मुआ भेदु बिना पावे कौन उपाय, खोजत खोजत युग गए पांव कोस घर आए। जिस सुख को, शांति को, पूर्णता को खोज रहे हैं, जब तक पूर्णता तो नहीं मिली तो अपूर्णता में सुख टिकेगा नहीं। पूर्णता नहीं मिली तो अपूर्णता में आनंद टिकेगा नहीं। कितना भी खाया लेकिन खाने के बाद उबान आएगी। पति पत्नी का व्यवहार किया तो थकान, उबान और रोग आएंगे। तो ये अपूर्ण इंद्रियों का सुख अपूर्ण है। नाक से कितना भी सुगंध लो लेकिन आखिर क्या, जीभ से कितना भी चटोरापन करो बीमारी करेगी। कान से कितना भी गाने बजाने सुनो, त्वचा से, इंद्रियों से, ये इंद्रियां क्षणिक सुख देती है। जैसे पतंगियों को दिए पर क्षणिक मजा आता है, फिर तड़प तड़प के मरते। ऐसे ही संसार में क्षणिक क्षणिक मजा लेकर हम लोग भी तड़प तड़प के जीवन गंवा देते। तो क्षणिक मजे का गुलाम न बनकर इनका ठीक से संयम से उपयोग करो, खाओ, लेकिन स्वादिष्ट समझ के ज्यादा ठासो मत। संयम से देखो लेकिन अनुचित नहीं, सुनो लेकिन व्यर्थ का नहीं, बोलो लेकिन कट टू कट। बेज मारा छे, बेघर मारा छे, बे व्यक्ति मारा छे, ये संकीर्णता छोड़ो, नहीं तो ब्रह्म ज्ञान की जगह पर भ्रम ज्ञान पक्का हो रहा है। सब तुम्हारे तुम सभी के फासले दिल से हटा दो। तो कठिन नहीं है। ये मन का फुरना और मन में जो राग द्वेष है और धार्यु करवा की अथवा अपने में विशेषता लाने की जो मूर्खता है, वही आदमी को तुच्छ बना देती। आप यश चाहते तो लोग आपको ठुकरा देंगे। आप ब्रह्म को छोड़कर ब्राह्मणों का पक्ष चाहते तो ब्राह्मण ठुकरा देंगे। ऐसा एक शास्त्र में है। आप ब्रह्म को छोड़कर क्षत्रियों को चाहेंगे तो क्षत्रिय आपको ठुकरा देंगे। ब्रह्म को छोड़कर वैश्यों को चाहेंगे तो वैश्य आपको ठुकरा देंगे। इस प्रकार आप उस ब्रह्म परमात्मा के नाते सबसे समत्व का व्यवहार करेंगे तो सभी आपको चाहेंगे। उतार चढ़ाव फिर भी आते हैं, लेकिन आपको उसकी असर नहीं होगी। सुखम वा यदि वा दुखम स योगी परमो मता। सुखद अवस्था आ जाए चाहे दुखद अवस्था आ जाए, योगी सुखम वा यदि वा दुखम स योगी परमो मता। उनकी मति परम तत्व में होती। उठत बैठत वही उठाने, कहत कबीर हम उसी ठिकाने। तो उसी ठिकाने रागी आदमी नहीं रह सकता, द्वेषी नहीं रह सकता, चाटुकारिता में बातें करने में, सुनने में, वाहवाही सुनने में समय बर्बाद करे, फिर आखिरी घड़ी पे अरे ये बाकी, ये बाकी, ये बाकी। तो जहां भी आपने सत्य स्वरूप, चेतन स्वरूप ईश्वर से हटकर खुशामत में मन लगाया, वहां आपका पतन हुआ।
और अनुभवियों का अनुभव है कि अगर नींद हराम करनी है, पैसा आराम करता है या करना है तो शेयर मार्केट में पड़ो। नींद हराम, पैसे हराम, शेयर मार्केट में पड़ो। अगर पुण्य नष्ट करना है तो सत्संगियों की और सज्जनों की निंदा सुनो। 7 पीढ़ी तबाह करना है तो संतों की निंदा करो और सुनो, सुनाओ, दारू पियो, पिलाओ। और 7 पीढ़ी आबाद करना है तो अपने मन के फुरने को शांत करना। अब मन का फुरना शांत करने में अगर बाहर लगते हो तो नहीं होगा। मन के फुरने को महत्व न देकर प्रभु के नाम का उच्चारण करते हुए चुप होते जा तो निष्फुर नारायण स्वतः सिद्ध है, शांति स्वतः सिद्ध है, ब्रह्म परमात्मा स्वतः सिद्ध है। उसको ब्रह्म परमात्मा को बनाना नहीं पड़ता, उसके पास जाना नहीं पड़ता, उसको कहीं से लाना नहीं पड़ता, अथवा उसको समझा पटा के तुमको दिखाना पड़े मुझे, अथवा मैं तुमको समझा पटा के ब्रह्म को दिखाऊं, ऐसा नहीं है। देख बेटा वो चंद्रमा है, देख इधर देखे बबलू वो है ना, आज बीच का चांद है वो इधर, ऐसा भी नहीं ब्रह्म। तो चंद्रमा एक बार दिखा, पुण्य हुआ, हर्ष हुआ, लेकिन फिर वैसे के वैसे। लेकिन ये आत्मदेव एक बार समझ में आ जाए तो तुम्हारा दीदार और तुम्हारे वचन आदि का लाभ लेने वाला पुण्यात्मा धर्मात्मा होने लगेगा। ये ऐसा ब्रह्म सुख है, ऐसी ब्राह्मी स्थिति है। ये मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, ये 4 विभाग हैं, इसलिए 4 नाम है। वास्तव में उस ब्रह्म परमात्मा का संबित, कलना, फूरना मन है। उसमें निर्णयात्मक होता है तो बुद्धि, चिंतन होता है तो चित्त, अहम प्रत्यय होता है तो अहंकार, मन बुद्धि चित्त अहंकार। लेकिन वो शांत हुआ तो निष्फुर ब्रह्म है और फूरना जगत है। निष्फुर होते होते विभू व्याप्त सर्वत्र सर्वेन्द्रियाण। अब यहां भाषा कितनी बोलूंगा, बस अपने को खोजो। असलियत में मैं कौन हूं, प्रभु कौन है, खोजते खोजते खो जाओ। अथवा मैं कौन हूं, खोजते खोजते खो जाए। जिसको खोजता है उसी का हो जाएगा। खोजते खोजते मैं खो गया, जिसको खोजता था वही हो गया। इतना सरल, इतना सहज है, फिर भी कठिन लगता है। क्योंकि देखना, सूंघना, चखना, बोलना और इस जगत को सत्य मानना, ये अड़चन के कारण कठिन लगता है। लेकिन ये तो स्वप्न की नहीं बीत रहा है। देखा, बोला, सुना, निंदा, स्तुति, अच्छा बुरा सब स्वप्न ही हो रहा है, बीत रहा है। स्वप्ने हो भिखारी नृप, रंक नाक पति हो, जागे लाभ न हानि कछु, तिम प्रपंच जिय जगसो। स्वप्न में भिखारी सम्राट हो जाए और सम्राट इंद्र जो है भिखारी दिखे, जगते तो हानि भी नहीं, लाभ भी नहीं। ऐसे ही देखो बचपन में कितना हानि और कितना लाभ दिखा, अभी कुछ भी नहीं। जुआनी में कितने कौन से दिन ये लाभ हो गया, ये हानि हो गई, अभी देखो तो कुछ भी नहीं। बुढ़ापे में कितनी हानि लाभ अच्छा बुरा, अभी देखो तो स्वप्न में कुछ। ऐसे ही सारा जीवन ऐसे ही हानि लाभ लाभ हानि, ये सब कुछ नहीं। लेकिन जो है वो सब कुछ है। हानि लाभ को मापने वाला मन बुद्धि जहाँ से स्फुरित होता है वो परमात्मा सत्य था, सत्य है और सत्य रहे। इसी को बोलते हैं आदि सत्य, जुगात सत्य, है भी सत्य,
नानक हो से भी सत्य, उस सत्य में टिको। उस सत्य का स्वाभाविक ध्वनि है ओमकार। प्रीति पूर्वक उस सत्य स्वरूप का स्मरण कर। जैसे मिट्टी को देखो तो उसमें अंगूर नहीं दिखेंगे, गन्ना नहीं दिखेगा, मिर्च मसाला पुदीना कुछ नहीं दिखेगा। मिट्टी को चखोगे, लेबोरेटरी में ले जाओ तब भी कुछ ऐसा दिखेगा नहीं। लेकिन उसी मिट्टी में खेती करो तो पुदीना भी निकल आएगा, गन्ना भी निकल आएगा, मिर्च मसाला भी निकल आएगा, हल्दी वल्दी अदरक बदरक सब धरती से निकल आता है। ऐसे ओमकार दो देखो तो कुछ भी नहीं, लेकिन सारी सृष्टियों की उत्पत्ति स्थिति और प्रलय का कारण तत्व वही परमेश्वर है, उसी से सब निकल आया। जैसे रात्रि को तुम्हारे चैतन्य से रात्रि का स्वप्न का दुनिया निकल आती कि नहीं? उधर कहाँ रेलगाड़ी के पटरियां लेने जाते, कहाँ रेल के पहिए लेने खरीदने जाते, और तुम तो कोमल हृदय और उसमें धड़क धम कितनी पटरियां बिछा देते हो, रेलगाड़ी के पहिए लोहे के ले आते हो। और फिर आओगी रबड़ी बड़ी खाले, अजमेर का दूध मीठा भाई, मशहूर दूध पी ले, मुंबई नो हलवो। हाकर भी आ जाते और हाकरों से खरीदने वाले भी आ जाते, खरीद के खा रहे हैं और उसको दूसरे पैसेंजर देख रहे हैं। तो कैसा है ये नडियादा घोटाला? ये दूध ना गोटा। अब दूध के गोटे तो क्या है, उसमें साइट्रिक एसिड डालते हैं, टाटरी बेसन में, और वो फिर दूध से घोलते हैं तो अंदर फट जाते कण। टेस्टी तो बनता है लेकिन ट्यूमर और कभी कई लीवर को तकलीफ देने वाला बनता है। स्वादिष्ट तो है नडियाद के, आनंद के गोटे, डाकोर के गोटे स्वादिष्ट तो लगते हैं, लेकिन भविष्य में बहुत कुछ ऑपरेशन के कण भी दे देते। तो सपने में सब दिखा, उस समय सच्चा लगा, आंख खुली तो कुछ भी नहीं। ऐसे ही ये भी एक दीर्घकालीन स्वप्न है, यहाँ आंख बंद हुई तो कुछ भी नहीं। ऐसे कई जन्म तो सपने में बीत गए ना, आज तक के जो हजारों तुमने सपने देखे वो सब चले गए। ऐसे ही हजारों जन्म के भी हर जन्म का स्वप्न पूरा हो गया। कभी राजा बने थे, कभी तुम हाथी बने क्योंकि हाथी की सवारी पे चलते थे, कभी फिर हाथी का चिंतन था, घोड़े का चिंतन था, रानी का चिंतन था, आकर्षण था, स्त्री बने, फिर उस स्त्री को पुरुष का चिंतन था, पुरुष बने लेकिन कर्म ठीक नहीं थे तो फिर बैल के शरीर में पुरुष बने, कभी भैंसा बने, कभी क्या क्या बने। जब तक मूल में नहीं गए तब तक बाहर जा जाके किसी में भी आसक्ति होगी तो कई जन्मों में भटकाएगी। सात्विक जन्मों में, राजसी जन्मों में, तामसी जन्मों में आसक्ति भटकाती रहती है। इसीलिए संसार तेरा घर नहीं, 2-4 दिन रहना यहाँ, कर याद अपने राज्य की, स्वराज निष्कंटक जा। मानव तुझे नहीं याद है, तू ब्रह्म का ही अंश है, कुल गोत्र तेरा ब्रह्म है, सद ब्रह्म का तू वंशज है, तू परमात्मा चैतन्य का वंशज। तू ये साकार शरीर नहीं है, तू निराकार चैतन्य। जैसे तू घड़ा नहीं है, तू आकाश है, ऐसे तू शरीर नहीं, तू चिदाकाश चैतन्य। तू ज्ञान स्वरूप है, तू साक्षी स्वरूप है, सुख दुख को जानने वाला है, सुखी दुखी होकर फंस मत। बीमारी तंदुरुस्ती को जानने वाला है, मैं बीमार हूं तंदुरुस्त हूं करके फंस मत। बचपन जुआनी बुढ़ापा और मौत का तू दृष्टा असंग है। मैं बूढ़ा हो गया, मैं जुआन हो गया, मैं ये हो गया, तू नहीं, तू तो इनसे न्यारा है और सच्चिदानंद तू प्यारा है।
अपने सच्चिदानंद स्वभाव का स्मरण करके रोज अपना प्रसाद, अपना घर का पेय पी। आत्म शराब की घूंट पी, प्यालियां भर भर के पी। ओमकार का उच्चारण करते करते अथवा नारायण स्तुति पुस्तक है ना, इसमें अपने आत्मा परमात्मा देव का वर्णन है, इसको पढ़ो और शांत हो जाओ। फिर ओमकार का जप करो और शांत हो जाओ। फिर ओमकार का जप करो और शांत हो जाओ। तो जो ओमकार की उपासना करती हैं बच्चियां, मुझे बड़ी प्रसन्नता है, और बच्चे भी। लेकिन कभी कभी जो कुछ लोग बोलते कि तो इस विघ्न बाधाओं को महत्व ना दो, उनका अस्तित्व ही मत स्वीकारो। यश अपयश लाभ हानि है वो मूकवत, गूंगे की नाई, बधिरवत, नपुंसकवत, ऐसा भी आता है शास्त्र में। ईश्वर प्राप्ति करनी तो कुछ दिन ऐसे ही नपुंसक की नाई जीव, संसारी व्यवहार से उपराम। मूकवत, गूंगे की नाई, बहरे की नाई, जड़ भरत की नाई, और इसी में लगे रहो, परिपक्व अवस्था आ जाए। ये चतुराई दिखाने का मार्ग नहीं है, परमात्मा में शांत होने का मार्ग विलक्षण है। चतुराई चूल्हे पड़ी। तो जो ओमकार का अनुष्ठान करते हैं वे नारायण स्तुति भी पढ़े, गुरु भक्ति योग पढ़ते पढ़ते शांत हो जाए तो गुरुदत्त ज्ञान ही परिपक्व। तो अपने शास्त्र और इष्ट मंत्र और गुरु परंपरा, ये तीन चीजों से पूर्णता प्राप्त होती। और मनमाना कुछ किया और कुछ सफलता मिली तो अहंकार में नष्ट हो जाएगा, और विफलता मिली तो विषाद में जा गिरेगा। और ये ठीक है कि नहीं, इसका कैसे पता चलेगा? यही आत्मानुभव है कि नहीं, वो भी कि कोई अनुभवी से तो पूछना पड़ेगा ना। मेरे को तो देवी दिखती है, मेरे को देवता दिखते, मेरे को भगवान दिखते। अरे तुम्हारे भावना के भगवान कब तुम्हारे साथ और उनका झगड़ा हो जाए कोई पता नहीं, कब तुम्हारे भावना के भगवान से तुमको अलग होना पड़े कोई पता नहीं। जय विजय वैंकुट से फिर गिरे। एक व्यक्ति पढ़े थे खूब, बीए किया, बीएड किया, एमए किया, एमएड किया, फलाना किया, पीएचडी किया, डिलीट किया। देखा कि जिंदगी पूरी हो रही है, नौकरी कर करके साधु बन गए और वृंदावन में आकर बांके बिहारी की भक्ति। तो नंद नंदन यशोदा नंदन श्री कृष्ण बालक रूप में उनको मानते थे, छोटे से प्यारे कृष्ण। अब मूर्ति वाले कृष्ण से तो किसी का बालक मिल गया, बड़ा प्यारा लग रहा था। उसी बालक की कृष्ण के रूप में उपासना करने लगे। और आज उसको जैसे यशोदा माँ अपने लाला को उठाए ऐसे उठाए, निलाए धुलाए खिलाए पिलाए। सारा दिन उस ठाकुर जी की पूजा में साधु निकालता। और ठाकुर जी 1 साल के 2 साल के 3 साल के ऐसे होते होते उनके कृष्ण कन्हैया 16 साल के हो गए। ये घटित घटना है, प्राचीन कथा नहीं है, इस युग की घटना है। वो ठाकुर जी हो गए युवराज श्री कृष्ण। तभी भी उनको बड़ा लाड प्यार से पालते, पीताम्बर पहराते, बंसी देते, ये देते, आरती करते। एक दिन उनको साधु को सूझा कि प्रभु दत्त ब्रह्मचारी जी के पास ले जाऊं मेरे प्रभु जी को। प्रभु दत्त ब्रह्मचारी का नाम तो सुना होगा।
वो ऐसे बड़े खिलाड़ी थे। पंडित नेहरू के साथ भी खेले कि चलो आ जाओ चुनाव में, हम भी आते तुम्हारे सामने खड़े रहेंगे, फार्म भरेंगे, क्या हो जाएगा, तुम्हारे से थोड़े वोट कम मिलेंगे लेकिन हमको भी तो दुनिया जानी था है। तो 55,000 वोट ले लिए उन्होंने, नेहरू जी के सामने खड़े रहे थे वोटिंग में, चुनाव में। तो ऐसे विनोदी थे, खिलाड़ी थे। तो उनके पास ले गए किसको, वो डिलीट पड़े हुए विद्वान जो साधु बन गए थे, वो अपने भगवान को प्रभुदत्त ब्रह्मचारी के पास ले गया। अब प्रभुदत्त तो खिलाड़ी थे कि भावना के भगवान और वास्तविक भगवान में कुछ अंतर भी समझो। भावना के भगवान तो ये तुम्हारे 16 साल का छोरा अभी तुम भगवान करके मानते हो, लेकिन सचमुच में कृष्ण भगवान थे तब भी अर्जुन का दुख नहीं मिटा था। जब कृष्ण भगवान ने ज्ञान दिया और अर्जुन ने स्वीकार किया तभी दुख मिटा, लेकिन वो बात मानने को तैयार नहीं। मेरे ये बाल गोपाल है, अभी युवराज है, कृष्ण है, मेरे मुक्तिदाता है। अब वो खिलाड़ी ठहरे। वो 16 वर्ष के कृष्ण कन्हैया को ले गए थोड़ा दूर जंगल में घूमने के बहाने, और प्रश्न उत्तर करते, बातचीत करते, ऐसा कुछ उनको रंग दिया कि वो जो भगवान कृष्ण थे 16 साल के, वो गरीब, किसी गरीब का लड़का था। अब वो ठाकुर जी होके मजा ले रहा था, तो उसको ऐसा कुछ संस्कार डाल दिए कि वो पूजा करने वाले जो डिलीट पढ़े थे वो तो थे भगत, और ये छोरा था भगवान। महाराज वो प्रभुदत्त ब्रह्मचारी जी के संग से भगवान में ऐसी कुछ आ गई कि जरा भगवान का व्यवहार थोड़ा बदला हुआ मिला। तो साधु को लगा कि ये ऐसे कैसे हो गया रे तू? बोले अभी तो भगवान मानते और तू बोल रहे, शर्म नहीं आती? मैं तो कृष्ण हूँ। अरे साले तू काहे का कृष्ण है? अब भक्त में और भगवान में जरा तू मैं हो गए। ओह, साधु ने कहा अच्छा ठाकुर जी मैं तुझे दिखाता हूँ कैसे पूजवाए हो। ऐसे करते करते उसको किसी बातों में ले आके जंगल में ले गया। और कोई नहीं देखे, दह भगवान दह। वो बेचारे 16 वर्ष के भगवान ने जो भी आज तक मक्खन मिश्री खाई, जो दुपट्टे पहरे और जो मजा लिया, भगवान ने धाड़ धाड़ धाड़। अब तो महाराज भगवान कैसे भी करके जान छुड़ाकर भागे। ये देखो प्राचीन काल की कहानी नहीं कह रहा हूं, इस युग की घटित घटना कह रहा हूं। नेहरू जी के जमाने में ही वो प्रभुदत्त ब्रह्मचारी थे, और उनके लेख भी हमने, उनके लेख के आधार पर सत्य अनुसुईया की कथा भी हमने कही है, वो हमारे किताबों में भी आई। महाराज वो भगवान कैसे भी जान छुड़ाकर रेलवे स्टेशन पर जा पहुंचे। यहाँ से प्रभुदत्त ब्रह्मचारी को पता चला कि वो साधु तो पिटाई करके उधर चला गया और वो रेलवे में चला गया। वो प्रभुदत्त ब्रह्मचारी वहां पहुंच गए। अरे बोले अब तुम्हारी उनकी नहीं बनती है तो मेरे यहाँ रहो। अब गरीब झोंपड़ी में जाके रहोगे और क्या क्या खेत खली में तपोगे, काले बन जाओगे। अब ठाकुर जी थे तब थे, अब तुम ब्रह्मचारी होकर मेरे पास ही रह लो। थोड़ा शास्त्र का ज्ञान भी तो भगवान को होना चाहिए। सर्वज्ञ हरि, अपने सर्वज्ञ स्वभाव को भी जानो, जहां से पूर्णा उठता है फिर क्या क्या दिखता है। तो ऐसे ज्ञान को संतों के शरण, भगवान कृष्ण भी संतों के पैर धोते थे और पत्तने उठाते थे, कुछ पाने के लिए नहीं, दुनिया को दिखाने के लिए कि सत्संग की महत्ता क्या है। भागवत में आता है युधिष्ठिर के यज्ञ में, वसुदेव आदि के यज्ञ में श्री कृष्ण ने राजसु यज्ञ में पत्तले उठाई, साधुओं का सत्कार किया, उनके चरण धोए, जूठी पत्तले उठाई। तो
तो 16 वर्ष वाले भगवान को ये बात जच गई। समझ रहे ना, वो 16 वर्ष वाला भगवान। तो प्रभुदत्त ब्रह्मचारी के यहाँ आ रहा है, चलो भाई ब्रह्मचारी साधक जैसे अपने आश्रम में साधक रहते। श्री कृष्ण के प्रति अर्जुन की श्रद्धा थी, फिर भी श्री कृष्ण ने गीता में 4 बार 4 जगहों पर अर्जुन को कहा श्रद्धस्वता। अष्टावक्र मुनि 12 साल के, काला कलुट रंग, ठिंगना सा कद, 8 खोड़ खापड़, ऐसे बालक को सदगुरु मानकर ऊंचे आसन पर बिठाना, दंडोत प्रणाम करना, ये श्रद्धा तो थी। फिर भी अष्टावक्र कहते हैं श्रद्धस्व तात, बेटे श्रद्धा कर। 12 साल का तो बाप, 80 साल का बेटा, और बाप कह रहे हैं कि श्रद्धा कर। बाप तो तभी बने जब उसकी श्रद्धा थी, तभी वो बाप की जगह पर है। फिर भी श्रद्धा की पूर्णता चाहिए। मेरू डगे मनड़ा ना डगे, भले भांगी पड़े ब्रह्मांड जोने। रामकृष्ण को किसी ने कहा कि तुम्हारे तोतापुरी गुरु तो पेली तेली बाई है ने, तेला एमना घरे रहे छे, तुमको तो काली के दर्शन होते थे, फिर क्या ये मनुष्य को भगवान करके मानते। रामकृष्ण ने कहा मारा गुरु कलाल खाने जाए तो मारा गुरु मारा नंद राय जा। अब मेरे गुरु के प्रति किसी ने थोड़ा सा आमली खाई तो मैंने फिर उनका मुंह नहीं देखा। अगर मैं उनकी बातों में आता और मैं भी थोड़ी आमली खाता तो मेरी स्थिति ऐसी नहीं होती। तो श्रद्धा जैसे पानी 100 डिग्री पे गर्म होता है तो उखलता है, ऐसे ही श्रद्धा पूर्ण होती है, गुरु का पूर्ण कृपा हजम होती, साक्षात्कार होता। ए फल साधन ते न हुई।